गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के 7 चैप्टर के बारे में। बैंकिंग सेक्टर के बारे में जानेंगे कि क्या बैंकिंग सेक्टर क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से बैंक है, जैसे कमर्शियल बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया। तो सबसे पहले बैंकिंग सिस्टम को जानने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आपने बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखे होंगे, जैसे LIC हो गया, हमारा ये क्या बोलते हैं, और भी बहुत सारे छोटे छोटे नो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, पोस्ट ऑफिस हो गया। तो सबसे पहले हम किन को बैंक कह सकते हैं और किन को बैंक नहीं कह सकते। कहने का अर्थ है कि कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जिसको हम बैंक कह सकते हैं, जिसको नहीं कह सकते। तो देखो, सबसे पहले एक तो ये दो बातें हैं जो किसी भी चीज़ को बैंक बैंक बनाती है। जैसे मान ले उनके दो प्राइमरी वर्क होने चाहिए, दो प्राथमिक कार्य होने चाहिए। नंबर एक तो है चेक, मतलब कि चेक इशू होना चाहिए और निकाले जाने वाली जमाओं का स्वीकार करना चाहिए चेक के द्वारा। ठीक है। दूसरा, ऋण देना। अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चेक इशू कर रहा है, साथ साथ उसके उधार दे रहा है, तो वो बैंक है। ठीक है। तो आइए जानते हैं अब बैंक, कमर्शियल बैंक क्या होते हैं। ठीक है। तो देखो, वाणिज्य बैंक वह वित्तीय संस्था है जो लोगों को रुपए को अपने पास जमा के रूप में स्वीकार करती है और उनके उपभोग और निवेश के लिए उधार देती है। यानी कि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो वित्तीय संस्था है जो हम लोगों के, मतलब कि आम जनता के लोगों को पैसे को जमा के रूप में स्वीकार करेगी। ठीक है। दूसरा, अगर आपको पैसे निकालने हैं अपने खर्चे के लिए, उपभोग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, तो हम उसके लिए क्या करेगी, हमें उधार देगी। तो ये सबसे मेन कार्य होता है वाणिज्य बैंक का। अगर ये काम कोई बैंक करता है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट करता है, तो वो हमारा क्या, कमर्शियल बैंक हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, कमर्शियल बैंक को हम एक इस तरीके से भी ले सकते हैं कि जो अपने, मतलब कि हम लोगों से हमारे पैसे को, जमा को स्वीकार करेगा, हमें पैसे उधार देगा और उनसे ब्याज के रूप में रुपए कमाएगा। तो यानी कि वो हमसे एक तरीके से बिजनेस कर रहा है। तो इसी चीज़ों को हम कमर्शियल बैंक भी कहते हैं। ठीक है। वैसे भी आजकल बैंक के बहुत सारे कार्य हो गए हैं, जैसे इस बुक में भी बताया गया है कि इसके अतिरिक्त आजकल बैंक के कई कार्य हो गए हैं, जैसे साख निर्माण, रुपए को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रुपए को ट्रांसफ़र करना। ठीक है। एजेंसी कार्य व सामान्य सेवाएं, जैसे भी आप देखते होंगे, कहीं भी आप बाहर जाते होंगे बड़े बड़े शहरों में, तो आप देखते होंगे कि एग्रीकल्चर के लिए अलग बैंक हो गया, SBI की कॉमर्शियल बैंक अलग हो गई। और कॉमर्शियल का मतलब जो बिजनेस के लिए स्पेशल है। ठीक है। वो क्या कर रहे हैं कि हमारे इंटरनेशनल मनी है, डॉलर वॉलर, उनको भी एक्सचेंज करके दे रहे हैं। जब बहुत सारे कार्य हो गए आजकल, बैंक एक पूरा वास्ट सिस्टम हो गया है, बहुत बड़ा हो गया। अब खाली बैंक का कार्य ये नहीं रह गया है कि हमारी जीविका जमा स्वीकार करे या हमें उधार दे या इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा उधार दे। आजकल उनका बैंकों का दायरा बहुत बढ़ चुका है। ठीक है। तो हमारी भारतीय बैंकिंग कंपनी एक्ट के अनुसार इसकी एक डेफिनेशन दी गई है। तो आइए देखते हैं क्या डेफिनेशन है इसकी। बैंकिंग कंपनी वह है जो बैंकिंग का कार्य करती है। ठीक है। दूसरा, बैंकिंग का कार्य करती है। बैंकिंग सभी प्राय उधार देना, निवेश के उद्देश्य से जमा रूप में जनता को मुद्रा स्वीकार करना, भुगतान मांगने पर चेक, ड्राफ्ट, आदेश व किसी प्रकार का भुगतान करना। वो सीधी सीधी बात है इसके अंदर की उधार देना, या मतलब कि हम निवेश के लिए अगर पैसा जमा के रूप में जनता से स्वीकार करते हैं तो उनको स्वीकार करना, और अगर हम भुगतान के लिए मांग रहे हैं तो चेक द्वारा ड्राफ्ट बनाना, या हम कोई डिमांड ड्राफ्ट करते हैं या BR करते हैं, मतलब जो भी है, ये सारी चीज़ें भुगतान के लिए ये बैंकिंग सेवाएं हमें प्रदान करता है। और ये हमको, ये परिभाषा किसके अनुसार है, इंडियन बैंकिंग कंपनी एक्ट के अनुसार। अब देखेंगे वाणिज्य बैंकों के कार्य। देखो, वाणिज्य बैंकों के कार्य को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले तो है प्राइमरी फंक्शन, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा सोशल फंक्शन। तो देखो, प्राइमरी यानी कि मुख्य कार्य, गौण कार्य और सामाजिक कार्य। तो देखो, प्राइमरी जो कार्य है वो तो आपको पता ही है, 2 है। एक तो जमा स्वीकार करना, दूसरा ऋण देना। इसमें जमा स्वीकार करना है। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि ये किस तरीके से। तो देखो, एक बैंक जनता के धन को जमा के रूप में स्वीकार करता है। लोग अपनी सुविधा व शक्ति अनुसार इनके खातों में रुपया जमा कराते हैं। अब देखो,
तरह अलग अलग तरीके से रुपए जो जमा होते हैं। आप लोगों को आजकल सब लोगों को पता है, पढ़े लिखे लोग हैं आजकल, ये स्टैंडर्ड नहीं है पहले वाला जो कि बच्चों को स्टार्टिंग में पहले पता नहीं होता था, लेकिन आजकल सबको पता है। देखो, एक निश्चित काल तक सावधि जमा खाता, यानी कि अगर आपको एक फिक्स टाइम तक 5 साल 10 साल के रुपया जमा कर दिया जाता है, जमा करवाना है, उसको बीच में निकलवाना नहीं है, तो हम इसे फिक्स डिपॉजिट कहेंगे। ठीक है, जिसको हम एफडी बोलते हैं। ठीक है, वो आपको क्या है कि एक निश्चित रुपए तक जमा स्वीकार करके आप रसीद दे देगा, और उसके अंदर एक तरीके से आपको एक प्रमाण पत्र, एक सर्टिफिकेट दे देगा कि इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको इतने टाइम तक ब्याज मिलेगा। साथ साथ उसके ऊपर आपका नाम, जमा की राशि, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो, ये सारी होती है। और ये ट्रांसफ़र ये नहीं होती, यानी कि जिसके नाम से है उसी को मिलेगी, किसी को दूसरे को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम इसको है ना पहले, यानी कि अवधि पूर्ण होने से पहले अगर हम इसको निकलवा लेते हैं, तो इसके अंदर जो ब्याज है उसके अंदर कटौती हो जाएगी। उसके बाद ब्याज की कटौती होने के बाद पैसा हमें मिलता है। और अलग अलग बैंकों का अलग अलग रूल है इसके ऊपर। ठीक है, ठीक है, इसके ऊपर एक टाइम बाउंडेशन होता है। अगर वो टाइम पीरियड पूरा होने के बाद ही, मैच्योरिटी होने के बाद ही आप उसको निकलवा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद में चालू जमा खाता, यानी कि करंट अकाउंट। आप देखते होंगे करंट अकाउंट खुलवा रखा, आपने सुना भी होगा इसके बारे में। तो ये ज़्यादातर है ना बिजनेसमैन वाले लोगों के लिए है, जो मतलब कि पैसे को मतलब कि इधर से उधर करते हैं। इनके ऊपर क्या होता है कि ज़्यादातर टैक्सेस कम लगता है, और ये प्राय मतलब कि जल्दी इसकी जो सर्विस है वो फास्ट है। तो आइए देखिए बुक के अनुसार क्या कहा गया है इसके अंदर। इस खाते में जमाकर्ता जितनी बार चाहे रुपया जमा करा सकता है, कभी भी आवश्यकता अनुसार निकाल सकता है। इस खाते में साधारण व्यापारी वर्ग रुपया जमा करवाता है। बैंक इस प्रकार की जमा पर ब्याज नहीं देता। यदि जमा की राशि एक न्यूनतम आवश्यक राशि से कम होती है, तो बैंक से सेवा व्यय वसूल करता है। इस खाते से रुपया प्राय चेक बुक द्वारा निकलवाया जाता है। इस खाते में जमा राशि को बैंक की डिमांड लाइबिलिटी कहा जाता है। केवल इस खाते को चेक खाता कहा जाता है, यानी कि अमेरिका में ही इसको चेक खाता है। देखो सीधी सीधी बात है कि इसके अंदर हम कितनी बार भी चाहे रुपये जमा करा ले, कितनी बार भी निकलवा ले, कोई हम पे चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, जबकि सेविंग अकाउंट के अंदर हम रूल बनाया हुआ है कि हम ज़्यादा पैसे नहीं निकला सकते हैं, क्योंकि वो उनका कुछ टाइम पीरियड होता है, मतलब कुछ टाइम होती है, मतलब कि कुछ लिमिट होती है उनकी। ठीक है, और इसके अंदर आपने बताया बिजनेसमैन लोग ही ज़्यादातर इसके अंदर रुपए डालते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता है। साथ साथ क्या होता है कि ये मतलब एक न्यूनतम राशि जैसे 5,000 रुपये से कम का अकाउंट हो गया, तो उसके अंदर आपको सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें, चेक से ही पैसे निकल सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आप इनको पढ़ो। दूसरा है बचत खाता। सेविंग अकाउंट है ही, आपको पता है, आप छोटी छोटी बचतों को मतलब कि हम सबके पास सेविंग अकाउंट है, उसको सेविंग अकाउंट ही कहते हैं। निश्चित मात्रा तक ये रुपया निकलवाया जा सकता है। निश्चित मात्रा से अधिक रुपया निकलवाने के लिए पहले बैंक को सूचित करना पड़ेगा। ठीक है, इस खाते पर बैंक ब्याज भी देता है, बट वो नॉर्मल होता है, निश्चित जमा खाते की तुलना में कम होता है। ठीक है, होम सेफ बचत खाता, ये आपने सुना होगा कि बैंक क्या करते हैं, घरों में गुल्लक रख देते हैं या कोई बॉक्स रख देते हैं, उसके अंदर थोड़ी थोड़ी बचत डालते रहते हैं। महीने के एंड में आके बैंक हमसे वो सारी पैसे कलेक्ट करके हमें रिसिप्ट दे के चला जाता है, और बाकी फिर उसको रख जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आइए देखते हैं बुक में क्या दिया हुआ है। बैंक ने इस खाते का पर्सनल अभी हाल ही में किया है। इसमें जाकर घर पर बैंक एक गुल्लक प्रदान करता है, जिसकी चाबी बैंक के पास रहती है। जमा करता है इस गुल्लक में थोड़ी थोड़ी राशि डालता है, कुछ समय के बाद बैंक आकर उसमें जमा राशि के खाते में जमा कर देता है। बहुत सारे बैंक इस प्रकार की बचाई गई रकम को जमाकर्ता से अपने एजेंट भेजकर मंगवा लेते हैं, गुल्लक की राशि को जमाकर्ता के खाते में जमा कर देते हैं। इस प्रकार से खाता बचत जमा खाते को तुलना में ब्याज कम मिलता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद है हमारा आवर्ती जमा खाता। इस प्रकार के खाते में एक निश्चित समय जैसा 12, 24, 36, 60 महीनों प्रतिमास निश्चित जमा करते हैं। यह रकम कुछ विशेष परिस्थितियों के अलावा साधारण निर्धारित समय से पहले नहीं निकाली जाती, यानी कि आरडी अकाउंट है ये हमारा। सुना भी होगा आपने
कि 12 महीने की आरडी खुलवा रखी है, 24 महीने की खुलवा रखी है, 36 की खुलवा रखी है, 60, यानी कि एक फिक्स अमाउंट आप हर महीने उसमें जमा कराओगे और वो है ना विशेष परिस्थिति से पहले नहीं निकाले जा सकते। अगर कुछ आपको इम्पोर्टेंट है तभी आप निकालोगे। और इस पे जो जमा राशि पर जो रकम खाते में जमा होती है वो सावधि खाते की यानी कि फिक्स डिपॉजिट के जैसे ही होती है, उसमें उतना ही ब्याज मिलता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे जमा स्वीकार करने के अंदर क्या क्या आता है। अब बात आती है हमारी ऋण देना। अब देखिए, बैंक का भाई दूसरा मुख्य कार्य है लोगों को उधार रुपए देना। बैंक के पास जो रुपए जमा के रूप में आता है उसे एक निश्चित समय को उसमें रखकर बाकी रुपये बैंक को उधार दे दिया जाता है। प्राय उत्पादक कार्यों के लिए ऋण देते हैं, उचित जमानत की मांग करते हैं और प्राय रकम जमानत के मूल्य से कम होती है। बैंक निम्नलिखित प्रकार के ऋण प्रदान करते हैं। देखो, कॉमर्शियल बैंक है तो आपको पता है वो बिजनेस करेगा, और बिजनेस कैसे होगा, उसको उसको बिजनेस तब होगा कि वो रुपए देगा हम लोगों को, मैंने इनकी जनता को लोन के रूप में रुपए देगा, उससे उसको ब्याज मिलेगा, उससे ही उसको उसकी इनकम होती है। तो यो इसके अंदर क्या होता है, मतलब कि हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो उसका कुछ अमाउंट तो बैंक अपने पास रख लेता है, बाकी अमाउंट लोगों को लोन के रूप में कर देता है। और वो या तो कुछ प्रोडक्शन करने के लिए या कुछ भी चीज़ के लिए मतलब कि लोन प्रोवाइड करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक ऐसे ही उठा के दे देगा लोन आपको। पहले तो उसको क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी लेगा वो, ज़मीन के कागज या मतलब कि कुछ और, मतलब कि सोने चांदी के मतलब आभूषण वगैरह कुछ भी चीज़ सिक्योरिटी के रूप में आपसे लेगा। सिक्योरिटी की जो मूल्य होगी वो ज़्यादा की होगी, लोन कम रुपए का होगा, तभी आपको देगा। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या पॉइंट दिए हुए हैं। अब देखो, नगद साख, इसके अंतर्गत ऋणी को एक निश्चित जमानत के आधार पर एक निश्चित राशि निकलवाने का अधिकार दे दिया जाता है। इस सीमा के अंदर ही ऋणी आवश्यकता अनुसार रुपया निकलवाता है तथा जमा भी करता है। इस अवस्था में बैंक केवल वास्तव में निकलवाई गई राशि पर ही ब्याज लेता है। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण यह है कि ऋणी द्वारा निकलवाई जाने वाले ऋण की रकम का बैंक द्वारा स्टॉक विवरण उत्पादन मात्रा के आधार पर, जैसे आप क्रेडिट कार्ड नहीं है वो ही सिस्टम है, जितने आप रुपए निकलवाओगे, जैसे आपकी लिमिट खोल दी बैंक ने 2.5 लाख रुपए की क्रेडिट कार्ड की, अगर आपने उसमें से 60,000 रुपये मंथली यूज किया तो आप 60,000 रुपये पर ही ब्याज दोगे और बाकी आप उन पर ब्याज नहीं दोगे। ठीक है, और एक निश्चित टाइम रहता है उसके अंदर ये वो हमें वापस करना रहता है। तो ये सारे सिस्टम इसके अंदर ही है। ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट देखो, ओवरड्राफ्ट अगर आप अकाउंट के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा ये ओवरड्राफ्ट क्या होता है। नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका कोई अकाउंट है, आपके अकाउंट के अंदर 80,000 रुपये है और आपने बैंक को बोल रखा है कि मेरे अकाउंट में मतलब 50,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट बना दीजिए। मतलब कि मेरे अगर कल को मेरे खाते के अंदर 50,000 मतलब कि 50,000 रुपये का ओवर अगर कोई चेक आए तो आप उनको क्लियर कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आपके खाते में 80,000 रुपये हैं और मैंने आपसे पैसे लेने और मैंने क्या किया, आपने मुझे चेक दे रखा था, मैंने 1,20,000 रुपये का चेक भर के दे दिया। तो बैंक देखेगा कि आपने ओवरड्राफ्ट वाली स्कीम ले रखी है, तो क्या क्या होगा कि वो मैं उस चेक को क्लियर करके दे देगा। और जितने रुपए यानी कि 40,000 रुपये मैंने ज़्यादा निकलवा लिए तो आपको 40,000 रुपये का ब्याज बैंक को देना पड़ेगा। और यही हमारा ओवरड्राफ्ट कहलाता है कि बैंक हमें इशू कर देता है कि और हमसे ब्याज के रूप में उससे पैसा वसूल लेता है। ठीक है, अब देखेंगे ऋण मांग ऋण यानी कि डिमांड लोन। मतलब कि ये डिमांड लोन है, मतलब कि ये एक निश्चित रकम के रूप में दिए जाते हैं, इन्हें वापस करने की कोई निश्चित अवधि नहीं होती। ऋण की स्वीकृति के तुरंत ब्याज ही लगना आरंभ हो जाता है, चाहे ऋणिक चेक द्वारा खाते में ऋण का केवल एक भाग निकाले या जमानत पर वित्तीय परिस्थिति या टिकाऊ की जमानत पे दिए जाते हैं। सीधी सीधी बात है, नॉर्मल ऋण होता है, जैसे हम बैंक से पैसे लोन करवाते हैं, होम लोन करवाते हैं या मतलब कि कार लोन करवाते हैं, बाइक लोन करवाते हैं, कुछ भी चीज़ लोन करके तो बैंक क्या करता है, हमारे अकाउंट में पैसे डाल देता है। अब जिस दिन बैंक ने पैसे डालने हैं उसी दिन से क्या होता है, उस पर ब्याज लगना स्टार्ट हो जाता है, चाहे हम उस पैसे को निकालें या ना निकालें। और ये लोन ऐसे ही नहीं मिलता है, इसके लिए हमें कुछ ज़मीन कागज वगैरह कुछ भी टिकाऊ वस्तुएं जमानत पे दी जाती है। इसके बाद है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में व्यक्तिगत ऋण हो गया, हमारा पर्सनल लोन हो गया या पूंजी ऋण हो गया। मतलब कि इसमें भी ब्याज उसी दिन से लगना स्टार्ट हो जाता है, चाहे उसके खाते में लिख दिया जाता है तो, और उस पर जमानत पे दिए जाते हैं और ये सुरक्षित ऋण होते हैं, उसकी सैलरी पे दिए जाएंगे किसी पे। तो
आप आशा करता हूँ समझ में आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने यार दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। हम इसमें 12th की हिंदी मीडियम की पूरी आपको प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस मिलेगा। थैंक यू।